आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारतीय में स्वागत है। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के, जो कि हमारी दिल्ली पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में छूट जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं, आज क्वेश्चन लेते हैं पहला, और जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें प्रॉपर 500 करीब क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको विद पीडीएफ सहित मिलेंगे। पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा उसको मैं, और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या कहता है दोस्तों। 9 को 86 लिखता है, तो कहता है आपसे कि 13 को क्या लिखा जाएगा, 13 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए 175, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 174, ऑप्शन डी 124। बताइए क्या आंसर होगा इसका। भाई ये कह रहा है कि 9 को 86 लिखा जाता है, तो 13 को क्या लिखेगा। तो ध्यान देना, 9 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5, तो क्या हो गया, 86 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 86, तो 13 का स्क्वायर प्लस 5, और 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 5 इज इक्वल टू 174। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है आप सभी के। तो ये क्या हुआ इसका कि स्क्वायर हो रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, प्लस 5 कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई ये पेंटर को क्या लिख रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है पेंटर को PAINTER, पेंटर को क्या लिख रहा है ये, पेंटर को लिखता है SCLPWGU। तो आपसे कहता है कि राइटर को क्या लिखेगा, तो पूछता है राइटर को क्या लिखेगा। अब बताइए, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये पेंटर को ये लिख रहा है तो राइटर को क्या लिखेगा। अब ऐसा लॉजिक क्या लग रहा है कि जो इसमें लगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपके लिए कहानी सुनाई थी कि अल्फाबेट्स की कैसे याद रखोगे कि उसका नंबर क्या होता है और उसका स्थान क्या होता है। तो आपने यदि प्रीवियस आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मेरी वीडियो देखिएगा कि उसमें मैंने आपको किस तरीका से याद कराया है। बहुत अच्छे तरीका से स्टोरी के माध्यम से मैंने याद कराया। ध्यान देना, इसका क्या होता है, P कितने पर होता है 16 पर, A1 I 9 N 14 T 20 E 5 R 18। क्लियर है। S 19 ये मैंने याद कराया हुआ है, C 3 L 12 P 16 W 23 G 7 U 21। भाई 16 से 19 पर गई, क्या हुआ, +3 हो रहा है नहीं हो रहा है। 1 से 3 पर गई, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 9 से 12 पर गई, क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। 14 से 16 पर गए, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। ये इसका एक क्रम चला कि पहले 3 बढ़ रहा है, फिर 2 इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज, फिर 2 इंक्रीज। तो ये क्रम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आपको क्लियर पता चल चुका है कि +3 +2 +3 +2। तो बस इसमें वही काम कर दीजिएगा कि W कितने पर होता है 23 पर, R 18 पर, I 9 T 20 E 5 R 18। तो +3 +2 +3 +2 +3 +2, यही क्रम चल रहा है या नहीं चल रहा है बताइए। यही क्रम है। तो क्या हो जाएगा, 23 और 3 26 20 12 22 8 और 20। तो 26 पर क्या होता है Z, 20 पर T, L 12 पर L, 22 पर B, 8 पर S और 20 पर T। तो ZTLVST क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बताइए कोई डाउट। क्योंकि हमारा लॉजिक था +3 +2 +3
+2। तो एक चीज बताइए कि W 23 पर होता है +3 क्या 26 हुआ, और 26 पर Z होता है 18 + 2 20, और 20 पर मेरी नंबरिंग क्या होती है, T होती है। अब एक चीज बताइए 9 और 3 12, 12 पर क्या होता है मेरे भाई L होता है, 20 और 2 22, 22 पर क्या होता है B, 5 और 3 8, 8 पर क्या होता है S, 18 और 2 20, और 20 पर क्या होता है T। तो क्लियर है आंसर। बताइए कोई डाउट से यहाँ तक आप किसी का, कोई बताइए किसी का भी कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि के एम ओ आगे क्या आएगा, एस यू आगे क्या आएगा, वाई। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन ए आर डब्ल्यू, ऑप्शन बी पी डब्ल्यू, ऑप्शन सी क्यू डब्ल्यू, ऑप्शन डी क्यू एक्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी नंबरिंग पर है, यदि आपको नंबरिंग आती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं। लेकिन नंबरिंग आपको याद नहीं है अल्फाबेट्स की, तो क्या आएगी, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। बताइए इसका किसी का भी कोई आंसर, बताइए समझ में आ रहा है तो ध्यान देना। भाई के कितने पर होता है, 11 पर, 13 पर, 15, 19, 21, 25। तो एक चीज बताइए, 13 से 11 पर गया +2, 13 से 11 पर गया क्या हो रहा है, +2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 13 से 15 पर +2, तो +2 करेंगे 17, और 17 पर क्या होता है Q, और +2 यहां पर करेंगे 23, और 23 पर क्या होता है W। तो क्या आंसर आया इसका, QW क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सभी में क्या चल रहा है, +2 +2 +2 चल रहा है। यहां पर +2, यहां भी +2, यहां भी +2, यहां भी +2, सभी में क्या क्या हो रहा है, ++2 चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, QW करेक्ट है। तो आगे की तरफ चलते हैं, आगे लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन के 12 × 8 डिवाइड बाई 36 + 3 - 6 = 102। तो कहता है कि आपस में किस चिन्ह को बदलें, मतलब आपस में या तो मल्टीप्लाई को बदले और प्लस को बदले, कि जो इसके बराबर आ जाए, या तो किसको बदले, प्लस को बदले। ऑप्शन बी है या तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। ऑप्शन सी है मल्टीप्लाई डिवाइड बाई और मल्टीप्लाई। ऑप्शन डी है आपका डिवाइड और प्लस, भाग और जोड़। कहने का मतलब मैं प्लस की जगह, गुणा की जगह प्लस रखूं और प्लस की जगह गुणा रखूं, तो 102 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मुझे चेक करना है। या तो माइनस की जगह प्लस रखूं और प्लस की जगह क्या रखूं, माइनस रखूं, तो मुझे बताइए कि 102 बनना है नहीं बनना है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रखूं, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखूं, तो मुझे ये देखना है कि भाई 102 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड, तो मुझे देखना है कि 102 आ रहा है, क्योंकि LHS और RHS बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब मेरी इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या, वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रहा है, वैल्यू संतुष्ट हो रही है। तो एक चीज बताइए कॉमन सी, मैं क्या क्या रख के देखता हूं, ये चीज सबसे पहले देखा करो कि जो भागित वाला है, जो भागित की जगह रिप्लेस हो रहा है, मतलब जहां भागित आएगा वो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले इस चीज को आप एक बार नोटिस और एक बार ध्यान दिया करो, इस चीज को याद रखा करो कि भाई इसको देख लेते हैं। तो ध्यान देना, मैं क्या करता हूं, प्लस की जगह भागित लगा के देखता हूं। अब एक चीज बताइए कि इस गुणा की जगह यही रहेगा, भाई ये गुणा ही रहेगा, इसकी जगह प्लस आ जाएगा, इसकी जगह भागित आ जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आराम से कहोगे सर हो रहा है। और कोई भी आप अपनी मर्जी से
कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन किसके थ्रू? बोर्ड मास के थ्रू करोगे। इस चीज को जरूर याद रखा करो, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, डी का मतलब डिवाइड मतलब डिवीजन मतलब भाग, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। बात क्लियर है या नहीं? बताइए। तो एक चीज बताइए, सबसे पहले क्या ऑफ है? पर भाई ब्रैकेट है क्या? नहीं है। तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे, भाग करोगे। तो भाग किया मैंने, कितना बार गया मेरे भाई? तो इसको मैं क्या कर देता हूं, थोड़ी देर के लिए साइन को हटा देता हूं मेरे भाई। क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। 12 मल्टीप्लाई 8 कितनी बार गया भाई? आप कहोगे सर बताइए। ये वाले साइन हैं, ये वाले साइन माने जाएंगे। कितना हुआ? 3 1 3, 3 दूनी 6 माइनस 12 थे 96 प्लस 12 माइनस 6। तो 12 में से 6 गया, कितना हो गया? 6। तो 96 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। कितना हो जाएगा? 2। तो बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई? आंसर क्या आ गया? 102 ही आ गया। एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए? बराबर हो गए, इक्वल हो गया। तो आपकी बात बन चुकी। आंसर क्या हो जाएगा? 102। और क्या आंसर आया कि भाई मैंने क्या किया? प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो ये मैंने साइन क्या किए? चेंज किए। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। फर्स्ट डाइस, मैंने 3 रूल बताए थे आपको डाइस में। कितने रूल? 3 रूल बताए थे। 6 3 4 1 6 4। तो आपसे कहता है एक के अपोजिट क्या होगा? एक के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट क्या होगा? बताइए क्या होगा 1 के अपोजिट? बताइए। एक चीज याद रखना, जब कभी भी दो सरफेस कॉमन हो, जब कभी भी 2 सरफेस कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो, तो जो बचेंगी सरफेस वो ऑलरेडी एक दूसरे के क्या होंगी? अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी। क्या होंगी भाई? वो विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी। बात क्लियर है? जब कभी भी एक सरफेस कॉमन हो, मतलब इसका मतलब इसमें से केवल, अब देखो 6 और 4 क्या मिल रहा है? ये कॉमन है कि नहीं? आप बताइए, 6 और 4 कॉमन है कि नहीं? तो बचा क्या? 3 और 1। तो भाई 1 के अपोजिट ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 के अपोजिट ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 6 और 4 क्या है? कॉमन है। तो 1 के अपोजिट ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि एक सरफेस कॉमन हो, यदि केवल एक ही सरफेस कॉमन हो, तो क्या करते हैं? वहां से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? घड़ी की दिशा में चलते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है या नहीं? बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? एक का आंसर 3 हो जाएगा। तो जब कभी भी 2 सरफेस कॉमन हो, जो बचेगा ऑलरेडी अपोजिट, और एक सरफेस कॉमन होगी तो क्या होता है मेरे भाई? क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, n इज इक्वल टू 28 और ओ आर ई इज इक्वल टू 76। कहता है पी ए एल ई क्या होगा? पी ए एल ई क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए इज 68, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 72। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए। अब एक चीज ध्यान देना भाई, एन की नंबरिंग क्या होती है? आप कहोगे कि सर 14 होती है, लेकिन इसको लिख क्या रही है? 28। तो मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। तो ये भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यदि ये रूल अगले वाले में फॉलो हुआ तो मेरा क्लियर हो जाएगा कि आंसर उसी से निकलेगा। बात भाई ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एन की नंबरिंग तो मैं जानता हूं ना भाई, 14 पर होता है, 14 पर होता है, लेकिन लिख क्या रहा है? इसको 28 लिख रहा है। तो 14 मल्टीप्लाई 2 कर दे 28। भाई ओ कितने पर होता है? 15 पर। आर 18 पर। ई 5 पर। कितना हुआ ये? आपका बोलोगे 38। 38 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 76। इसका मतलब बात बन चुकी है। अब क्या हुआ कि बात बन चुकी है सीधे सीधे कि भाई जो नंबरिंग है
और उसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो अब एक चीज बताइए, P 16, A1, L 12 और E 5, 16 और 1 17, 17 और एक चीज बताइए 12 29 और 5 कितना हुआ मेरे भाई, 17 हो गया, 17 और 5 कर सकते हो आप 22, 22 और 12 बताइए भाई, 22 और 12 आप अच्छी तरह से जानते हो कितना होता है, 34 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 68। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात क्लियर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या हो रहा है, नंबरिंग मल्टीप्लाई 2, नंबरिंग मल्टीप्लाई 2, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वेन डायग्राम से। किससे लेते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन लेते हैं, वेन आरेख से क्वेश्चन। किससे लेते हैं, वेन आरेख से, वेन डायग्राम से क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कफ, कफ टेबल और क्रोकरी, क्रोकरी मतलब प्याला, हिंदी में भी लिख देता हूं, प्याला, मेज और क्रोकरी, क्या रिलेशन होगा, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए कोई भी स्टूडेंट्स बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम लगाओगे, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे बात बनेगी, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। बताइए, अच्छा ध्यान देना, एक चीज बताओ, बहुत छोटी सी, पढ़ा होगा आपने सभी ने भाई, क्रॉकरी के अंदर ही तो प्याला होता है, क्रॉकरी के अंदर ही तो कप होता है, क्या टेबल होती है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भाई क्रोकरी के अंदर प्याला होता है और ये टेबल, तो ये क्या हो जाएगा क्रोकरी, ये क्या हो जाएगा आपका कफ प्याला, और ये क्या हो जाएगी आपकी टेबल, क्या हो जाएगी टेबल। बात क्लियर है भाई, ये क्रोकरी हुआ आपका, ये क्या हुआ क्रोकरी हुआ आपका, ये टेबल और ये कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स 24 96 7 28 112 13 52, आगे क्या आएगा, ऑप्शन ए इज 202 208, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 232 और ऑप्शन डी 116। बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, बताइए क्या हो रहा है। एक चीज देखो, 4 का मल्टीप्लाई करो, भाई ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, या ये कह सकते हो 6 चौक 24, या 24 मल्टीप्लाई 4 कितना हो रहा है 96, या ये कह सकते हो 6 भाग दे दो 4 बार गया, भाग दे दो 4 बार गया, 7 चौक 28 4 बार भाग गया, भाग दे दो 4 बार भाग गया, 12 चौका 52 4 बार भाग गया, इसमें भी 4 का कर देंगे। अब ये भाई मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो नॉर्मल सी बात है 4 का, 4 दूनी 8 5 चौक 20 कितना हो जाएगा 208, क्योंकि 52 में 208 का भाग देंगे, ये भी 4 बार जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। या तो ये कह सकते हो 4 4 का मल्टीप्लाई चल रहा है, या कह सकते हो भाग दे रहे हैं भाई। क्यों कि 24 में भाई 6 से भाग दिया, 4 बार गया। 96 में 24 से भाग दिया, 4 बार जा रहा है। या इसको कह सकते हैं कि 6 चौक 24, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 मल्टीप्लाई 4 96 हो रहा है, 7 चौक 28 हो रहा है, 28 इंटू 4 112 हो रहा है, 13 चौका 52, 52 इंटू 4 कितना हो रहा है? 96 हो रहा है, सॉरी 52 इंटू 4 कितना हो रहा है भाई? 24 52 इंटू 4 कितना होता है? 208 हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये बताइए, दो दो 7 17 32 52, आगे क्या आएगा? ऑप्शन ए इज 77, ऑप्शन बी 134, ऑप्शन सी 126 और ऑप्शन डी 102। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए भाई, क्या आंसर होगा इसका? ध्यान देना। क्या होगा? आया किसी का आंसर? नहीं आया? बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 से 7 पर गए, कितना ऐड हो रहा है? +5 ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है? +5। 7 से 17 पर गए, कितना ऐड हो रहा है? +10। 17 से 32 पर गए, +15, +20, +25 ऐड कर देंगे आगे। जब 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 25 ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 77। क्या आंसर आ जाएगा? 77। 77 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? 2 से 7 पर आई +5, 7 से 17 पर गई +10, 17 से 32 पर गई +15, 15 32 से 52 पर +20 और 52 +25 कितना होता है? 77 होगा आंसर। क्लियर है? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बताइए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। इधर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, GZI HYJ JWL आगे क्या आएगा? JWL आगे क्या आएगा? बताइए, क्या आएगा आगे? ध्यान देना भाई। G7 पर होता है Z26 I9, H8 Y25 J10, I9 X24 K11, J10 W23 L12, आगे क्या आएगा? अब एक चीज बताइए आप मुझे, 7 से 8 पर गए +1, 8 से 9 पर +1, 9 से 10 +1, तो यहां +1 करेंगे क्या होगा? 11 होगा। क्यों? क्योंकि 7 से 8 पर आ रहे हैं, +1 हो रहा है नहीं हो रहा है भाई? 7 से 8 पर गए +1, 8 से 9 के +1, 9 से 10 के +1, 26 से 25 पर गए -1, 25 से 24 पर गए -1, 24 से 23 पर गए -1 और इसमें -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 9 से 10 पर गए +1, 10 से 11 पर गए +1, 11 से 12 पर गए +1, 12 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 13। तो क्या आंसर होगा इसका? KVM। क्या आंसर हो जाएगा इसका? KVM। क्या आंसर हो जाएगा? KVM। तो क्या चल रहा है लॉजिक? +1 -1 +1, ये लॉजिक चल रहा है या नहीं चल रहा है? बताइए। +1 -1 +1, बात क्लियर है? 7 से 8 पर +1, 8 से 9 +1, 9 से 10 +1, 10 से 11 +1, 26 से भाई ये +1 -1, आंसर आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसको क्या करना है? वर्ड लॉजिकल में लगाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। एक होता है क्या? मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना, और एक लगता है अल्फाबेटिंग पे लगाना, मतलब एक अल्फाबेट के अनुसार। लेकिन ये सार्थक क्रम के अनुसार लगाना है, कोई क्रम बनना चाहिए। पहला कह रहा है आपसे ब्रश पीतल, पीतल। दूसरा कह रहा है आपसे गोल्ड, सोना।
दूसरा क्या कह रहा है, गोल्ड सोना। तीसरा कह रहा है आपसे सिल्वर चांदी, सिल्वर चांदी। चौथा कह रहा है आपसे प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। फिफ्थ कह रहा है आपसे आयरन, लोहा। ऑप्शन ए 31524, ऑप्शन बी 51324, ऑप्शन सी 21534, ऑप्शन डी 54321। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब ये सार्थक भाई मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। बताइए, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। एक होता है लॉजिकल ऑर्डर पे लगाना होता है, मतलब मीनिंगफुल में लगाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में। ध्यान देना, दो ही तरीका से हमेशा मीनिंगफुल ऑर्डर में लगता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में चीजें चलती है। या तो बढ़ते हुए क्रम में चीजें लगेंगी या घटते हुए क्रम में। एक चीज बताइए, सबसे सस्ता क्या होता है, लोहा। लोहा के बाद एक चीज बताइए आप, सबसे सस्ता लोहा होता है कि नहीं होता है। बात क्लियर होगी यहां तक सभी के लिए, क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद में क्या होता है बताइए, लोहा के बाद में थोड़ी सी महंगी पड़ जाओगे, क्या होगी, पीतल होगी। भैया लोहा के बाद में थोड़ी सी पे जाओगे, क्या होगी, पीतल होगी। पीतल के बाद थोड़े से महंगे पड़ जाओगे, क्या होगा, चांदी होगी। क्या होगा, चांदी होगी। और थोड़े से उस महंगे पे जाओगे, क्या होगा, गोल्ड होगा। और सबसे महंगा क्या होता है, प्लेटिनम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई सबसे सस्ता लोहा, लोहा से थोड़ा महंगा क्या होता है, ब्रास मतलब पीतल। और उससे थोड़ा सा महंगा होता है क्या, चांदी। और उससे भी महंगा होता है थोड़ा सोना। और सबसे महंगा क्या होता है, प्लेटिनम। बात क्लियर है। तो एक मैंने ये क्या लगाया, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगा दिया। किसमें लगा दिया मैंने, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये है क्वेश्चन, 50, 31, 9, 43, 11, 6, 42, 21। आगे क्या आएगा, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। बताइए, बताइए इसका आंसर। ये तो बहुत ज्यादा सरल है, इसका तो सभी देखते ही बता देंगे इसका आंसर। तो बता देंगे या नहीं बता देंगे, बताइए, बताइए भाई। देखो 50 और 31, 81। अब एक मन में आपके आ रहा होगा कि सर ये 81 क्या हो सकता है, 9 का स्क्वायर हो सकता है। क्या हो सकता है, 9 का स्क्वायर हो सकता है। बात क्लियर है। अब ध्यान देना, दूसरा करते हैं भाई। 43 और 51 कितना होता है, आप कहोगे सर 54 हो गया। क्या 54 का 6 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है भाई, नहीं होता है ना। अब क्या कर सकते हैं भाई, 81 मतलब ये 9 मल्टीप्लाई 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। और 54 मतलब क्या हो रहा है भाई, ये 54 किसका मल्टीप्लाई भाई, 9 इंटू 6 कितना होता है, 54। इसका मतलब ये क्या हुआ आपके पास, ये भी क्या हो जाएगा आपका 63। और ये किसके बराबर होगा, 9 इंटू 9 7 63। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, 9 का मल्टीप्लाई चल रहा है। किसका मल्टीप्लाई चल रहा है, 9 का मल्टीप्लाई चल रहा है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो आपको एक चीज लग रहा होगा कि कहीं ये स्क्वायर तो नहीं है, कहीं स्क्वायर तो नहीं है। तो ध्यान देना, ये 81 क्या हो रहा है, 9 इंटू 9। और ये क्या है 54, 9 इंटू 6 54। और ये क्या हो रहा है 9 इंटू 7 63। बात क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उसमें आपको बताना है क्या, और बताना है कि अलग क्या है। क्या बताना है, अलग क्या है। इसमें क्या बताना है आपको, और बताना है।
और विषम बताना है। ऑप्शन ए HSYB, ऑप्शन बी DWKO, ऑप्शन सी GTXC, ऑप्शन डी QJUF। बताइए क्या होगा, क्या होगा ऑप्शन? अलग बताना है, और बताना है, असंगत बताना है, समूह से अलग बताना है। यही तो करना है आपको, यही तो बताना है, तो ध्यान देना। क्या होगा भाई? अपोजिट पढ़े कि नहीं पढ़े? अपोजिट अल्फाबेट, अपोजिट अल्फाबेट मैंने कहा था, याद कर लो। यदि ये आते हैं तो तुरंत हो जाएगा। एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल। वाई का अपोजिट बी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है। जी का अपोजिट टी, एक्स का अपोजिट सी, क्यू का अपोजिट जे, और यू का अपोजिट एफ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो गया? अलग हो गया। क्यों? तो क्या अपोजिट बता, याद है मुझे, अपोजिट याद है, तो मुझे टाइम ही नहीं लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों? मैं जानता हूं, मैंने स्टोरी के माध्यम से सभी की सभी चीजें आपको फिनिश कराई हैं, स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर डाइस का, डाइस का क्वेश्चन लेते हैं। डाइस का क्वेश्चन लेते हैं। 3 डाइस हैं इसके अंदर। कितने डाइस हैं? 3 डाइस हैं। हैज, और इसको मान लेते हैं हम एस, फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस हैज प्लस स्टार, और थर्ड है, थर्ड है प्लस एस परसेंटेज। ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी प्लस। कह रहे होंगे सर ऑप्शन तो लिख दिया, लेकिन ये तो बताई नहीं किसके अपोजिट बताना है। तो ये लो ना, किसके अपोजिट बताना है, बता दो। स्टार के अपोजिट। किसके अपोजिट? स्टार के अपोजिट क्या होगा? मैंने क्या बोला था? चाहे आपको 4 डाइस दे, चाहे 5 डाइस दे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है क्या? आपको लॉजिक का आना। किसका आना? लॉजिक का आना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, कि लॉजिक क्या कहता है, क्या आता है। लॉजिक 2 ही याद रखने हैं, क्योंकि तीसरा तो भाई, जो मैं 3 रूल बताए थे, रूल 2 ही फॉलो हो रहे हैं। केवल जब सिंगल डाइस होता है तो वो तो सिंगल डाइस वाला रूल हुआ, लेकिन जब 2 से अधिक या 2 डाइस होते हैं, या तो 2 सरफेस कॉमन हो या सरफेस एक कॉमन हो। जब 2 सरफेस कॉमन है, जो बचेगा ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट होगा। यदि एक सरफेस कॉमन होगी तो वहां से कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। किसके अपोजिट पूछ रहा भाई? स्टार के। तो स्टार का होना तो नेसेसरी है, इस स्टार का होना तो जरूरी है। तो एक चीज बताओ, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर भी प्लस दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये स्टार दिखाई दिया, यहां प्लस दिखाई दिया। तो एक चीज बताओ, यहां पर भी क्या क्या दिखाई दे रहा है? हैज दिखाई दे रहा है। जब हैज दिखाई दे रहा है, जब एक सरफेस कॉमन मिल जाए, वहां से कैसे घूम सकते हैं? क्लॉकवाइज। तो एस से ये एस, और ये स्टार, इससे हैज से ये आ जाएगा, फिर ये स्टार से आ जाएगा प्लस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर प्लस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एस हो जाएगा। आप कह रहे हो सर मैं सेकंड और थर्ड का करूंगा, मुझे तो भाई प्लस दिखाई दे रहा है। तो प्लस से आगे चलो क्लॉकवाइज। प्लस से आगे हैज, एस से आगे स्टार, प्लस से आगे परसेंटेज, और इससे आगे एस। तो फिर भी स्टार के सामने क्या आया? एस आया। फिर भी क्या आया? एस आया। तो एक चीज याद रखना, कि चाहे किसी में भी कंपैरिजन करो, चाहे किसी में भी तुलना करो, लेकिन आपका रूल वही फॉलो होगा कि कॉमन क्या है। या कॉमन एक सरफेस कॉमन है, वहां से क्लॉकवाइज घूमना है, या 2 सरफेस कॉमन है, जो बचेगा वो ऑलरेडी क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा। बात क्लियर है ना? यहां तक डाउट्स? किसी को डाउट्स है? बताइए, किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं ना? तो आगे चलते हैं। तो बस आप एक चीज ध्यान रखना, चाहे मैंने फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन की, चाहे सेकंड और थर्ड की आंसर एक ही निकला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें से आपको अलग बताना है, क्या करना है, अलग बताना है। ऑप्शन ए 4 16, ऑप्शन बी 14 196, ऑप्शन सी 12 244 और ऑप्शन डी 2 4। क्या बताना है, वही और बताना है, वही अलग बताना है, विषम बताना है। बताइए, और बताना है, विषम बताना है, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। किसी का कोई आंसर? भाई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। क्या इसका आंसर होगा, सीधे सीधे बताइए, क्या है इसका आंसर? भाई यार क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा है सभी का। ये 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सभी के सभी क्या हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, मेरा स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो बात क्लियर है यहां तक। ये सभी के सभी क्या हो रहे थे, स्क्वायर हो रहे थे, लेकिन मैंने यहां पर देखा तो स्क्वायर नहीं था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, एक्चुअली 12 का स्क्वायर क्या होना था 144 होना था, ना कि 244 होना था। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन थे। अब मैं लेके आऊंगा एक पीडीएफ के साथ मिनिमम 400 क्वेश्चन, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करें, और जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्यों? क्योंकि आपके स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का फुल आनंद ले सकें और एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।